नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 27 साल की एक लेडी की, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं। इनके स्पेसिफिक कोई सवाल नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम की एनालिसिस को। अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम हमें देखते ही पता चलेगा कि पाम की साइज़ थोड़ी छोटी है और पाम थोड़ी ज़्यादा लंबी है, मतलब नैरो टाइप के पाम है। तो जब भी पाम छोटी पाम हो तो उसमें एक तो पावर कम रहती है, कुछ भी सहने की या बहुत ज़्यादा लंबी मेहनत करने के जो पावर होते हैं, लंबे समय तक मेहनत करना, एक्सेसिव मेहनत करना, ये इसमें थोड़ी कमी आती है। और दूसरी, अगर नैरो टाइप के पाम हो तो ऐसे लोग, अगर माइंड लाइन हल्की सी भी झुकी हुई हो जो इनके है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी आ सकती है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लेकर सोचते बहुत ज़्यादा है, जिनके कारण ऐसे लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाती है। थंब को अगर देखेंगे तो थंब की लंबाई जो है आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, यहाँ तक तो ज़रूर आएगी। ये थंब थोड़ी मुड़ा हुआ है, इसके कारण ये प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। तो थंब की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है, जिनके कारण आप में लोगों को, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का जो क्वालिटी रहेगी और लीडरशिप क्वालिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी। और अगर बीच में देखें व्हील और लॉजिक पार्ट, तो बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण आप प्लानिंग के काम भी अच्छी तरह से कर पाते हैं, एग्जीक्यूशन के काम भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। आप लोग जैसे खुद मेहनत करते हैं बहुत अच्छी तरह से, अगर दूसरों को मेहनत करवाने की जब बात आए वो भी आप अच्छी तरह से करवा सकते हैं। तो काफ़ी बैलेंस थंब है आपकी। बीच में जॉब की फॉर्मेशन भी है, जो अच्छी इंडिकेशन होती है पैसे के मामले में। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं। ये सारे फिंगर की फॉर्मेशन एकदम ठीक ठाक है, लेकिन छोटी फिंगर ज़्यादा छोटी है, जिनके कारण कैरियर के शुरुआत में ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सब कुछ सवाल का जवाब है इनके पास, लेकिन ये प्रॉपरली तरीके से बता नहीं पाते, थोड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। नई जगह पे जाके नए लोगों से मिलना, वहाँ पे जाके उस एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी घुल मिल जाना, ये इस चीज़ों में भी ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे ये उम्र के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये प्रॉब्लम दूर होती जाती है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो, जो अक्सर देखी जाती है इस तरीके का फिंगर में, तो इस चीज़ों का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, कम्युनिकेशन का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़े बड़े लोगों से ज़्यादा मिलिएगा, नए नए जगह पे ज़्यादा घूमने जाइएगा, नए नए लोगों से बहुत ज़्यादा मिलिएगा, तो ये प्रॉब्लम और भी जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। मरकरी माउंट को देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। छोटी अगर पाम हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी काम तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर छोटी पाम में मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मैंने अक्सर देखा है ऐसे लेडीज़ अगर बिज़नेस करते हैं, छोटी या मीडियम टाइप के ही बिज़नेस होते हैं, बहुत बड़े बिज़नेस नहीं होते, लेकिन उस बिज़नेस को ये बहुत ही प्रॉफिटेबल वे से चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से चला पाते हैं। जिन लेडीज़ के पाम में इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट हो तो बिज़नेस कैरियर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और लाइंस को देखें, मरकरी लाइन को देखेंगे तो मरकरी लाइन हमें जो यहाँ पे दिख रही है, ये लाइफ लाइन से नहीं उठ रही है, उससे थोड़ी पहले वेनस माउंट से उठ के लाइफ लाइन को कट के इस तरीके से घूम के मरकरी माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो जब भी ये सिचुएशन बने, हल्की सी मरकरी लाइन लाइफ लाइन को काट के ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसे लोगों को लीवर से जुड़ी हुई या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहने का खतरा रहती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये सारे डिजीज़ होने के, लीवर और पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ होने के चांस आपके, खतरा कह लीजिए, ये आपकी रहेगा ज़रूर। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में एक्टिव लाइन अभी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। यहाँ पे एक सैटर्न और वेनस के बीच में एक लाइन है, जो सैटर्न की लाइन ही होगी, सन की लाइन नहीं है। सन की लाइन यहाँ से आ रही है अभी तक, तो स्ट्रॉन्ग सन की लाइन नहीं है, लेकिन सन की जो माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी कैरियर अच्छी सक्सेस दे पाएगी। बहुत ज़्यादा फेम और नेम की इंडिकेशन तो यहाँ से नहीं मिल रही है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की यहाँ पे खड़ी लाइन दिख रही है, जिनके कारण नेचुरली धन की कमी आप लोगों में नहीं होती है। जो भी चीज़ चाहिए, जब भी चाहिए पैसे के लिए, वो कभी भी रुकावटें नहीं आती है, हमेशा आपके पास धन रहती है ज़रूर। शुक्र वलय है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुक्र वलय है, और इस तरीके से ये शुक्र वलय बन रही है और कंप्लीट बन रही है। तो शुक्र वलय अगर कंप्लीट हो तो ऐसे लोग धन के मामले में काफ़ी हैप्पी होते हैं। ऐसे लोग, आर्ट के प्रति भी ऐसे लोगों को कुछ मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती है। अगर ये अपने क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं तो आर्ट के दुनिया में भी ऐसे लोगों को काफ़ी नाम होती है।
तो 8 के प्रति आप लोगों की पैशन रहती है और पैसे के मामले में भी आप काफ़ी फॉर्चुनेट होते हैं। जुपिटर माउंट को देखेंगे ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक जुपिटर माउंट लेडीज़ के पाम में एकदम आइडेंटिकल होती है। ऐसे लोग काफ़ी बैलेंस बनाते हैं, ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बैलेंस बना के चलते हैं, किसी से बड़ी मनमुटाव नहीं होती है, खाना वगैरह भाई ठीक ठाक अच्छी तरह से बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी नहीं करते हैं अपने ऊपर। तो ये एक अच्छी जुपिटर माउंट हमें आपकी पाम में दिख रही है। सलमन रिंग भी है। सलमन रिंग अगर हो तो ऐसे लोग अपने काम के प्रति जो भी करे, काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति भी निष्ठावान होते हैं। मिस्टिकल साइंस जो ये सारे रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारे चीज़ों में भी आप लोगों में कभी कभी इंटरेस्ट देखी जा सकती है। मार्स माउंट को देखेंगे, जगह तो बड़ी ले रही है मार्स माउंट, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दबी हुई है, गड्ढे जैसे बन रही है, जिनके कारण मार्स माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी। डिफेंस मार्स को देखेंगे तो जगह कम मिल रही है, तो मार्स माउंट की जगह आपको कम मिल रही है दोनों तरफ। तो ज़मीन ज़्यादा से लेके प्रॉब्लम आपका होने के चांस रहेगा। बहुत ज़्यादा फील्ड में काम, मेहनत वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम, फील्ड में काम, जैसे कि मार्केटिंग का काम हो, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, ये सब कुछ जो रहते हैं ये करने में आपको तकलीफ़ आएगी। तो आपको हमेशा इस तरीके का काम ढूंढना है जो आप बैठ के कर सके, एक जगह पे बैठ के कर सके, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत ना हो। उस तरीके का जो काम काज रहेगा, चाहे बिज़नेस करे, जॉब करे, उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई भी प्रॉब्लम होने के चांस रहेगा, क्योंकि मार्स माउंट बहुत ज़्यादा दबी हुई है, यहाँ पे गड्ढे जैसे बन रही है। जगह तो बड़ी है एग्रेसिव मार्स की, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन कि मार्स माउंट आपकी डाउन है, वो डिफेंस मार्स से हम लोगों को पता चल रही है कि उसकी जगह ही कम मिल रही है और ना ही वहाँ पे उभरा हुआ हमें दिख रही है। तो मार्स माउंट आपकी कमज़ोर रहेगी। तो मार्स माउंट और कमज़ोर रहने के और एक नुकसान रहते हैं कि आप लोगों में इम्यून पावर और बॉडी एनर्जी काफ़ी कम रहती है, लो रहती है। तो इसकी एक रेमेडी रहती है, मूंगा जिसे कहते हैं, इंग्लिश में रेड कोरल कहते हैं। तो आप ले सकते हैं उसे, रिंग फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ पहन सकते हैं। करीब करीब 12 से 15 कैरेट किसी भी वेट के आप ले लीजिएगा, अच्छी क्वालिटीज़ के। तो ये आपकी जो मार्स की जो वीकनेस हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको ठीक ठाक कर देगी। वेनस माउंट ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है, ना ही बहुत ज़्यादा डीप खड़ी लाइन है। तो अभी आपकी एज है 27 के करीब, तो उतनी ज़्यादा आपको मेहनत का फल नहीं मिल रही है, आगे चल के ये ठीक हो सकती है। ना ही बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है, छोटी मोटी 1-2 लाइन हो, वो बहुत ज़्यादा लग्जरी ज़िंदगी में नहीं देती है। तो अभी जो आपकी प्रेजेंट लाइफ रहेगी, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको शायद उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पा रही है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लग्जरी अभी दिख नहीं रही है। मून माउंट ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा कुछ ट्रैवल लाइन भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। चलते हैं हार्ट लाइन की ओर। हार्ट लाइन की जो बनावट है काफ़ी अच्छी है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही है। तो इस तरीके का सिचुएशन वाले लोग ना ही दूसरों का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं, फाइनेंशियल या किसी भी पर्सनल मामले में। तो ये एक बैलेंस बना के चलते हैं, कोई भी अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका डिफेंस भी करते हैं और ना ही कभी ऐसे मंशा रखते हैं कि दूसरों का कोई नुकसान करके खुद का फ़ायदा करें। और क्या क्या है हार्ट लाइन की अगर देखें तो ब्रांचेस फॉल हो रही है काफ़ी स्ट्रॉन्गली, यहाँ से एक हल्की बन हो रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप। तो ये क्लियर कट दिखाती है रिलेशनशिप में ट्रैवल, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, रिलेशनशिप में ट्रैवल की इंडिकेशन, प्रॉब्लम की इंडिकेशन ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। हार्ट लाइन में और कोई मेजर डिफेक्ट या प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है, हार्ट लाइन की फॉर्मेशन जो अच्छी है, तो आपकी हार्ट की कंडीशन ठीक ठाक ही रहेगी। कोई फैमिली अगर डिजीज़ भी हो तो ना होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा आप में। माइंड लाइन यहाँ पे देखेंगे तो ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है यहाँ से। तो जुपिटर माउंट से शुरू होने वाली माइंड लाइन काफ़ी बड़ी एम्बिशन देती है और वो एम्बिशन सक्सेस भी कर लेते हैं ऐसे लोग। माइंड लाइन फिर जा रही है ठीक ठाक, कोई भी कोण कुछ भी नहीं बन रही है, मून की तरफ झुकते हुए ये मार्स की तरफ थोड़ी आखिर पार्ट में जाके बेंट हो रही है। तो ये कंडीशन क्या कह रही है? ये कंडीशन कह रही है कि हाँ मैं डिप्रेशन में तो जाऊँगा, डिप्रेशन में मैं जा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच भी सकता हूँ, लेकिन बाद में चल के मैं अपने आप को संभाल भी लेती हूँ। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन की जो आखिरी की जो ब्रांच है, आखिरी की जो पार्ट है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, अल्टीमेटली एक हुक की जैसी फॉर्मेशन बना रही है, जिसके कारण ये अपने आप को ज़रूर संभाल लेंगी। इसकी इंडिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी अगर हम लोग देखें लाइफ लाइन को, काफ़ी अच्छी और गुड फॉर्मेशन में ये लाइफ लाइन बन रही है।
राउंड शेप की लाइफ लाइन हमेशा अच्छी होती है और ऐसे लोगों को बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों की इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है लाइफ लाइन से। एनर्जी लेवल भी लाइफ लाइन से हमें काफ़ी अच्छी दिखने को मिल रही है। लेकिन वेनस माउंट और मार्स माउंट कमज़ोर होने के कारण लाइफ लाइन उतनी ज़्यादा एनर्जी और इम्यून पावर आपको शायद ना दे पाए। वेनस माउंट ठीक ठाक थी, लेकिन मार्स माउंट थोड़ा हम लोगों को कमज़ोर मिला। चलते हैं थोड़ी आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये लाइन क्या है। ये एडिक्शन लाइन और इंट्यूशन लाइन के बीच की अवस्था है। मतलब एडिक्शन लाइन हो तो आइडेंटिकल जो एडिक्शन लाइन होती है वो इस तरीके से जाती है या फिर इस तरीके से जाती है। लेकिन इस लाइन को देखें तो लाइफ लाइन को काट के तो जा रही है, लेकिन ये कुछ इंट्यूशन लाइन और कुछ उस तरीके का एडिक्शन लाइन की बीच की हालत है। तो आप में थोड़ी इंट्यूशन पावर ज़रूर रहेगी क्योंकि आपकी पाम लंबी है। लंबी पाम वालों को ऐसे भी इंट्यूशन रहती है, हाई इमेजिनेशन पावर रहती है। और उसके साथ साथ इस तरीके का फॉर्मेशन अगर बने तो इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी हाई रहेगी। हो सकती है कि कुछ चीज़ को लेके आपकी एडिक्शन भी हो। अगर लंबी टाइम तक कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उसके बहुत लंबे समय तक कोई मेडिसिन लेने से आप लोगों में एडिक्शन आ जाती है और उसके कारण आप लोगों की बाद में चल के हेल्थ में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फेथ लाइन को थोड़ा समझ लेते हैं और इनके कैरियर के बारे में हम लोग थोड़ा जान पाएंगे। और कुछ लाइन है छोटी मोटी इधर से, उसका भी हम लोग अभी देख लेंगे क्या क्या चीज़ है। फेथ लाइन को अगर देखें तो हम लोग को क्लियरली दिख रही है फेथ लाइन यहाँ से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो फेथ लाइन इनकी शुरू हो रही है करीब करीब यहाँ से। बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की इंप्रेशन जैसी। तो यहाँ की जो एज रहेगी ये करीब करीब 26 के करीब। तो हो सकती है कि 26 के करीब आपकी करियर शुरू हो जाए। और अगर 26 के करियर शुरू होती है तो 28 में जाके आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि उस एज के करीब आपकी जो फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आगे चल रही है। लेकिन 29 के करीब एक कट है, 30 के करीब और एक कट है। तो 29 और 30 ये दो एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपके करियर या रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आने की चांसेस हमें दिख रही है, क्योंकि फेथ लाइन है ये करियर को भी दिखाती है, रिलेशनशिप को भी दिखाती है। तो 28 से आपकी करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस और सक्सेस हमें दिख रही है। 29 और 30 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। उसके बाद फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है। 31 के करीब इस तरीके से एक असेंडिंग लाइन भी निकल रही है और यहाँ पे देखें तो इस तरीके से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बना रही है। और एक जो फेथ लाइन है वो लाइफ लाइन से उठ के इस तरीके से जा रही है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो 31 से कैरियर आपकी बहुत अच्छी चल पाएगी। एज कैलकुलेशन से हम लोगों को पता चल रही है कि 31 से लेकर 35 तक, 31 से लेकर 35 तक आपकी कैरियर बहुत ही अच्छी चलेगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। 35 में जाके आपको एक बहुत बड़ी ब्रेक मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि वहाँ पे अगर देखें तो लाइफ लाइन से जो ब्रांच निकल रही थी वो 35 ईयर्स एज में जाके ही ये फेथ लाइन में जाके मिल रही है। जब भी इस तरीके का सिचुएशन हो कि लाइफ लाइन से एक फेथ लाइन आए और मेन फेथ लाइन में जाके मिल जाए और बाकी की जो रास्ता है वो एक लाइन बन के कंप्लीट करे, ऐसे लोग जनरली बड़ी सक्सेस अचीव ज़रूर करती है। कोई ना कोई बड़ी सक्सेस, चाहे वो आपकी हो या आपके हस्बैंड को हो, किसी का भी हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बड़े सक्सेस आप अचीव ज़रूर कर पाते हैं। और वो होगी आपकी करीब करीब 35 ईयर्स एज के बाद। और उसी एज में एक राहु लाइन इस तरीके से लाइफ लाइन को काट के फेथ लाइन को कट के भी जा रही है। तो बहुत सारे सिचुएशन आपके लिए 35 में होगी। एक तो आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस होगी, या उस सक्सेस के साथ साथ कोई प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो सकती है, या बहुत बड़े कोई खर्चा कर सकते हैं आप लोग। या ऐसा भी हो सकती है कि 35 में जाके एक ही साल के अंदर आप लोगों में कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रैवल या कुछ तरीके का करियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जिनके कारण आपको ये और स्टेप ले, जिनके कारण आपको उसी एज में एक बहुत बड़ी सक्सेस भी मिल जाए। मतलब 35 ईयर्स एज रहेगी जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी करियर में सक्सेस भी मिलेगी और साथ साथ एक ट्रैवल भी मिलेगी। अब कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये बताना मुश्किल है। मतलब सक्सेस के बाद प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम के बाद सक्सेस होगी, ये बता पाना मुश्किल रहेगी। 35 के बाद अगर आपकी फेथ लाइन को देखें तो फेथ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है।
इस तरीके से ठीक ठाक चल रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लाइफ लाइन से और एक लाइन निकल रही है, आगे की रास्ता ये कंप्लीट कर रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकती है कि बीच बीच में आपके करीब करीब 40 के बाद 48 के करीब जाके आपकी कैरियर में कुछ चेंजेस आए, आपके या आपके हस्बैंड के कैरियर में कुछ चेंजेस आए। ये चेंजेस बहुत तरीके का हो सकती है, जॉब में चेंजेस, कामकाज में चेंजेस, जगह रहने के चेंजेस हो सकते हैं कि एक जगह से रहे आप दूसरी जगह जा रहे हैं, जिनके कारण नए जॉब मिलने के कारण आप दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ भी हो सकती है। लेकिन चेंजेस उस एज में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिल पाएगी। तो इस तरीके से आपका कैरियर चलेगा। अभी हम लोग देखेंगे आपकी पाम में कुछ आपकी लाइफ लाइन से होने वाली इवेंट। अगर लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखें तो करीब करीब ये जो एज पीरियड रहेगी 37 के करीब, जहाँ से आपकी एक लाइन उठ रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो जब भी इस तरीके का इंडिकेशन हो तो 37 के करीब हो सकती है कि आप अपने लिए अपने खुद का घर बनाएं। देखिए लेडीज़ के पाम में जब भी हम लोग ये एनालिसिस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिमिटिक हो जाती है, किसका पैसा होगा, ये हस्बैंड के होंगे या खुद के होंगे, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन उस टाइम एज पीरियड में आपके खुद के घर होने के चांस बहुत ज़्यादा हमें क्लियरली दिख रही है। लेडीज़ के पाम में असेंडिंग लाइन अगर उठती है और वो लाइन जाके माइल लाइन में मिलती है और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनाती है, तो अक्सर उस एज में लेडीज़ अपने घर ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड ही बनाए, लेकिन वो आपके नाम पे ही जाते हैं और उस एज में आपके खुद के घर बनने का चांस ज़रूर रहेगा। एक लाइन सीधी आ रही है वेनस से और कट रही है करीब करीब 38। तो जब भी वेनस से कोई लाइन आए, लाइफ लाइन को कटे और सैटर्न की तरफ दिखे, तो परिवार से आप लोग थोड़ा अलग होते हैं कैरियर के लिए। परिवार से आप लोग अलग होते हैं कैरियर के लिए। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों के फैमिली बिजनेस होते हैं और उस एज में जाके वो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के अपने खुद के कैरियर बनाना चलते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन इस पाम में हमें दिख रही है। लेडीज़ के पाम है, क्या एग्जैक्ट रिजल्ट देगी ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि शादी के बाद तो ये अलग हो जाएंगे और अपने पिता के बिज़नेस के साथ भी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर है उनके पिता के बिज़नेस, लेकिन अगर जेंट्स के पाम में हो तो अक्सर हम लोग यही देखने को मिलती है कि उस एज में जाके ये लोग अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के या फैमिली प्रोफेशन को छोड़ के अपना खुद का कोई लाइफ बनाते हैं या खुद का कोई प्रोफेशन बनाते हैं। उस तरीके का एक इंडिकेशन इस पाम में है। मार्स लाइन आपके पाम में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन है, तो ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। चाहे ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप हमेशा उसकी जो सोल्यूशन है आपके पास भी आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। अच्छी फॉर्मेशन है और कुछ लाइन है, फ्लोटिंग लाइन है आपके नीचे में, माइन लाइन के नीचे फ्लोटिंग लाइन है। तो माइन लाइन के नीचे अगर फ्लोटिंग लाइन हो तो ऐसे लोग अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई रहते हैं। ज़िंदगी में छोटी सी भी ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है उसको एंजॉय ज़रूर करते हैं, और अपने जो भी ज़िंदगी में कुछ भी आपको अचीवमेंट मिलेगा, देखिएगा आप लोग उसको एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत बड़ी भी ज़िंदगी में सक्सेस मिले तो वो लोग एंजॉय नहीं करते हैं उसको, लेकिन आप लोग उनमें से हैं कि अचीवमेंट मिलने के बाद आप लोग सक्सेस को एंजॉय ज़रूर करते हैं। आपकी फाइनेंशियल अगर कंडीशन देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी। शायद प्रेजेंट सिचुएशन में उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी पाम की जो कलर है अभी बहुत बढ़िया नहीं है और ना ही लाइन उतनी ज़्यादा शाइनी है। तो लाइन अगर शाइनी ना हो और फेथ लाइन भी उस एज पीरियड में बहुत अच्छी ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो शायद हो सकती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। शुक्र वाला है पाम में, अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी मिली है और सारे के जो ऊपर के माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कंडीशन बन रही है, ये भी बहुत काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है जब दो फेथ लाइन एक साथ मिलके बाकी की रास्ता कवर करे। ये भी एक बहुत ही अच्छी फॉर्चुनेट साइन आपके पाम में दिख रही है, जो दिखा रही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी, ये हम देख रहे हैं। अगर शादी से पहले 1-2 रिलेशनशिप टूट जाती है, बहुत गहरा रिलेशनशिप, तो शादी के बाद रिलेशनशिप आप लोगों को ठीक ठाक जाती है। लेकिन अगर ना हो तो शादी के बाद रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहने की इंडिकेशन है। आपके अगर मैरिज लाइन को हम देखें तो यहाँ पे एक मैरिज लाइन है और यहाँ पे एक मैरिज लाइन है, दो मैरिज लाइन है, कोई भी प्रॉब्लम बात नहीं है, ये नॉर्मल है।
और उसकी अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो ये करीब करीब आपकी होगी 28 की करीब, और फेथ लाइन जो स्ट्रॉन्ग हो रही है वो भी 28 के करीब। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि 28 के करीब आपकी शादी हो जाए। तो 28 वो एज रहेगी जहाँ पे जाके आपकी शादी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे एक पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस और नंबर डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।